एक आदमी ने संयोग से एक बड़े सांप को बचाया और उसके सिर से तीर निकालने में उसकी मदद की। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके इस दयालुता कार्य के लिए उसका भाग्य नाटकीय रूप से बदल जाएगा। इसके तुरंत बाद वह दुश्मन के हमले से गंभीर रूप से घायल हुआ दिखाई देता है। तभी एक बड़ा सा सांप वहां प्रकट होता है। जल्दी से वीडियो लाइक करें और अपना प्यार भेजें। उसे बचाने के लिए सांप राजकुमार को वापस गुफा में ले जाता है। राजकुमार उठा तो पाया कि उसके घावों पर भी पट्टी बंधी थी। वो खड़ा हुआ और गुफा से बाहर चला गया। तभी उसके सामने एक अद्भुत सौंदर्य प्रकट होती है। राजकुमार अभी तक यह नहीं जानता था कि यह वो सांप है जिसे उसने बचाया था। लड़की ने राजकुमार पर जादू कर दिया और उसकी मूल मंगेतर को उसे भुला दिया। दोनों को पहली नजर में प्यार हो जाता है। राजकुमार ने लड़की को शहर वापस लाने का वादा किया और उसे पूरे दिल से प्यार करने लगा। लेकिन जब मैं गया तो उसने अदालत के भोज में नई नर्तकी को देखा। पहली नजर में उसे इससे प्यार हो गया जिसे देख नाग कन्या को जलन होती है। रात में लाल चांद सिर पर दिखाई देता है। देखते ही देखते लड़की के हाथों पर सांप की चमड़ी आने लगती है। इसके बाद लड़की जल्दी से एक पेड़ के पीछे चली जाती है। ये दृश्य राजकुमार की मंगेतर अन्ना देख लेती है। अन्ना ने अपने साथियों के साथ साजिश रची और गुप्त रूप से सर्प कन्या को पकड़ने का इरादा किया। उसने कोर्ट आशीर्वाद समारोह के दिन तक प्रतीक्षा की। राजकुमार सुंदर नृत्यांगना से अपनी आंखें नहीं हटा पाता और ये देख नाग कन्या मन ही मन दुखी थी। उसके बाद ऐना को किसी द्वारा कुछ उपहार भेजा जाता है जिसमें एक सोने की चैन है। फिर उसे अचानक से इस पहना दिया जाता है। सोने की चेन चमकती है और सर्प कन्या को ज्यादा से ज्यादा दर्द महसूस होता है। वो एक सांप है, वो इंसान नहीं है। हर कोई हक्का बक्का रह गया। दिल दहला देने वाली चीखों के साथ सांप लड़की सफेद बालों वाली लड़की में तब्दील हो जाती है। उसके पूरे शरीर पर सांप के शल्क दिखाई देते हैं। उसने राजकुमार से उसे बचाने के लिए विनती की। राजकुमार कुछ नहीं कहता है और लड़की को एक पेड़ से बांध दिया जाता है। हर कोई उदासीनता से देखता रहा क्योंकि उसे फांसी दी जाने वाली थी। नाग कन्या ने फुसफुसाते हुए राजकुमार का नाम लेती है। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ, मैं मनुष्य हूँ। आदमी और जानवर प्यार में नहीं पड़ सकते हैं। मुख्य गार्ड ने मशाल पकड़ी और आगे बढ़ा। शीघ्र ही नाग कन्या को आग ने घेर लिया। वो जादू करने की कोशिश करती है और अंत में वो मुक्त हो जाती है और एक सर्प प्राणी में बदल जाती है। सभी डरकर पीछे हट गए। सांप एक झटके में एक गार्ड को मार देती है। एक के बाद एक जमीन पर लोग गिरने लगते हैं। फिर नाग रानी की नजर उस लड़की पर पड़ती है जिससे राजकुमार प्यार करता है और वह उससे नफरत करती है। बस जब नाग रानी नाचने वाली लड़की पर हमला करने वाली थी, एक बूढ़े ने जादू की माला उस पर फेंकी। सांप रानी को उसके मूल आकार में वापस लाया जाता है। राजकुमार की आंखों से दया के निशान गायब हो जाते हैं और वह अब इस लड़की से नफरत करता है। अब वो नाग कन्या को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और बस उस नाचने वाली लड़की से प्यार करता है। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हें अगले जन्म का श्राप देती हूँ कि तुम मेरे जैसा सर्प बन जाओगे। यह आदमी भी मेरी तरह तड़पेगा और तुम एना इसे कभी प्यार नहीं कर पाओगी। एना ने अपने सिर से हेयर पिन खींच लिया और नाग रानी पर वार किया। सर्प रानी गंभीर रूप से घायल होकर गुफा में भाग जाती है। बूढ़ा और गार्ड उसका पीछा करते हैं और जब वह पकड़ी जाने वाली होती है, नाग रानी ने स्वयं को मूर्ति में बंद कर लेती है। 500 साल बाद नाग रानी मूर्ति से जाग चुकी है और अब वो बदला चाहती है। वो चाहती है कि हर कोई जिसने उसे चोट पहुंचाई है वो भुगतान करे। वो सबसे अच्छी डांसर है। लड़की अब रानी बन चुकी है लेकिन फिर भी उसका ताज अभी तक सुरक्षित नहीं है। सर्प कन्या द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि वह उसकी तरह सर्प में बदल जाएगी। अब वो उसे अपना गुलाम बनाना चाहती है और इन सब चीजों के पीछे एक लड़की की ईर्ष्या थी। लेकिन अब तभी सब ठीक होगा जब लड़की सांप में बदल जाएगी। सांप लड़की को सार्वजनिक रूप से पहचाना गया था। उसे हृदयहीन राजकुमार धोखा दिया था। उसे एक बाहरी के रूप में देखा गया था और आग में जला दिया गया था। लेकिन इस दौरान वह पूरी तरह से भूल गई थी कि वह एक सांप है। पहली नजर में ही उसे राजकुमार के साथ प्यार हो गया था। 500 साल से मूर्ति में रहने के बाद उसने अपने साथ गलत करने वालों से बदला लेने की कसम खाई है। 500 साल से राजकुमार के अनजान वंशज नाग कन्या की नाग रानी के रूप में पूजा कर रहे हैं। उनका मानना है कि नाग रानी उन्हें सुरक्षित रखेगी। कहते हैं कि यहाँ प्रार्थना करने से नए साल की इच्छाएं पूरी होती हैं। 500 साल बाद आखिरकार नाग रानी की मूर्ति से जागी और उसने शहर के सबसे अमीर आदमी पर चाल चली। उसने सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का नाटक करो और एक हवेली में रहो और इस जीवन में पुनर्जन्म लेने वाले राजकुमार जो अब एक एनिमल फोटोग्राफर है उसे खोजा। वो आज जंगल में गाड़ी चला रहा था, तभी रास्ते में अचानक धुआं उठने लग जाता है। कार का दरवाजा भी नहीं खुल पा रहा है। ऐसे ही वो एक जंगल में आ जाता है जहाँ वो एक जोड़े को देखता है। इस शख्स की शक्ल काफी हद तक उसकी खुद की तरह दिखती है। वो एक सुंदर महिला के साथ वहाँ दिखाई देता है। अचानक एडी ने महिला को सांप की पूंछ के साथ देखा। इस समय लड़के के पिता ने कार की खिड़की के बाहर से अपने बेटे को बुलाया। जब उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना है, वो जल्दी से काम के लिए निकाल जाता है। उसके पिता ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि वहाँ सांप कन्या कुछ कह रही है, तुम्हारे दिन समाप्त हो रहे हैं। फिर सांप कन्या सीधे पुनर्जन्म वाली नर्तकी लड़की के पास गई और उसकी नींद का फायदा उठा उसके हाथ पैर को सांप की त्वचा में बादल दिया। दर्द से कराहने की आवाज सुनकर उसके परिजन उसकी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे।
जमीन पर लहूलुहान हालत में वो अपनी बेटी को देखते हैं। इस समय सर्प रानी बाहर निकली और लड़की के परिवार को बताया कि तुम्हारी पुत्री मेरी सर्प दासी बनने वाली है। तुम कौन हो? मैं वो नाग रानी हूँ जिसकी आपने सैकड़ों वर्षों से पूजा की है। सर्प रानी अपने असली शरीर को प्रकट करती है। भयभीत तीनों परिवार के सदस्य रहम की भीख मांगते हैं। नाग रानी ने कहा कि वो हर पूर्णिमा आएगी और तुम्हारी सभी बेटियां सर्प बन जाएंगी। जब वो 25 वर्ष की होंगी तुम सब सांप बन जाओगे और फिर मेरे सर्प सेवक बन जाओगे। सांप रानी का पुनर्जन्म का राजकुमार उसके जैसा ही दर्द महसूस करेगा। जब वो जिस व्यक्ति से प्यार करता है वो सांप बन जाती है और ऐसे ही सांप कन्या का बदला पूरा होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है। राजकुमार पहली बार पुनर्जन्म वाली नर्तकी से मिला था। उसका डांस देखते हुए वो कुछ अजीब सा परिचित होना महसूस करता है। और अब सर्प कन्या लड़की पर हमला करने वाली है। एक आदमी प्रकट हुआ और उसने सर्प विरोधी ताबीज को लड़की की गर्दन पर रख दिया। इसने अस्थायी रूप से उसके नागिन रूप को दबा दिया और नाग रानी को भी विवश कर दिया। लेकिन जल्द ही पूर्णिमा का दिन आ गया। सांप कन्या लग्जरी गहनों की नीलामी में भाग लेती है। एडी और काया भी उसमें आते हैं। नाग रानी ने इस समय का हजारों वर्षों से अभ्यास किया है। एक अमीर आदमी के वेश में वो एक उच्च श्रेणी की डिनर पार्टी में आती है। लेकिन किसी ने उसकी सांप की पूंछ को आईने में देख लिया। लेकिन आदमी ने सोचा कि वो भ्रम में है। हालांकि जब सांप रानी उस जोड़े से मिली तो महिला ने एक नजर में नाग रानी द्वारा पहने गए हार पर ध्यान दिया। उसे लगा कि इस जोड़े को उसके बारे में कुछ खास याद नहीं होगा। ये लड़की जो उनके सामने खड़ी है वो पिछले जन्म में उनकी बहू थी और यह शाही परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया हार है। इसे नाग रानी को भेंट किया था। लेकिन राजकुमार को नर्तकी से प्यार हो गया था और उसके बाद इस नाग कन्या को सबके सामने मारा गया था। फिर सार्वजनिक रूप से जलाया गया और फिर वो मूर्ति बन गई थी। बदला लेने के लिए सर्प रानी को पुनर्जन्म लेने वाले राजकुमार का परिवार मिल गया है। अब वो खाने की मेज पर बैठी है और पुनर्जन्म वाले राजकुमार को देख रही है। लड़के को फिर से पुनर्जन्म लेने वाली नर्तकी से प्यार हो गया और तभी सर्प रानी ने चुपके से एक योजना बनाई। उसने किसी को लड़की को आमंत्रित करने के लिए भेजा। फिर आभूषण मॉडल अपना हार दिखाती है। काय उसकी पोशाक पहनती है और मंच पर चलती है। मंद प्रकाश में वो बहुत कमाल की लग रही है। नीलामी शुरू होती है और अमीर लोग बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लड़के के पिता भी अपनी पत्नी के लिए बोली लगाते हैं। 15 लाख में वो हार खरीद लेते हैं। बस जब लड़की ने सोचा कि उसने सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर लिया है, मंच के नीचे सर्प रानी ने अपने कॉलरबोन को छूती है। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसने अपनी सांप रोधी जंजीर खो दी है। ये सबसे नाग रानी खुश है। पूर्णिमा की रात वह उसकी गुलाम बन जाएगी। लड़की दर्द में है और अचानक मंच पर नीचे गिर पड़ती है। उसके हाथों में सांप की चमड़ी आने लग जाती है ताकि उसे कोई देख ना ले। वो मुंह मोड़कर बैठ जाती है। बस जब वो बदलने वाली होती है लड़की का बड़ा भाई जी शेंगजी रोशनी बंद कर देता है। इसका फायदा उठाते हुए लड़की ने हार उतार दिया और वहाँ से भाग गई। लड़के ने उसका पीछा किया और फिर सर्प रानी ने किसी को प्रकाश चालू करने के लिए किसी को भेजा। लड़के को वो जेवर मिला जो लड़की ने पहना हुआ था। लड़की जल्दी से वहाँ से भाग जाती है सिर्फ इसलिए कि राजकुमार उससे प्यार करता है। सर्प रानी उससे हमेशा के लिए नफरत करती है। लड़की का शरीर सांप में बदलते जा रहा है। गाड़ी से उतरने के बाद लड़की मूर्ति के सामने आ जाती है। फिर वो महारानी से मदद की भीख मांगती है। उसे एक सांप के शरीर को विकसित होते हुए देख उसके पीछे एक और नाग दिखाई देता है। लड़के ने कहा कि आज रात तुम बच नहीं सकती हो, तुम नागों की रानी की दास बनोगी। इसी समय मूर्ति से एक शक्ति आदमी पर वार कर देती है और लड़की जो अब सांप बन गई है उसे अपने पास बुलाती है। लड़का पीछा करता है लेकिन नाग देवता के जादू से उसे रोक लिया जाता है। उसे गुस्से में वहाँ से जाना पड़ता है। राजकुमार और लड़की का भाई वहाँ कुछ देर में आ जाते हैं। उन्होंने लड़की की कार को बाहर खड़े देखा और वो मूर्ति के पास आ गए लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। इस समय लड़की नाग देवता के सामने रो रही होती है। इस पर सर्प देवता धीरे से उसके सिर को थपथपाती है और उसे शांत करती है।